हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत के बारे में बताना चाहूँगी। और महाशिवरात्रि की कथा है, किस प्रकार की कथा है और पूजा कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ के इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय के समय इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या कालरात्रि कहा जाता है। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा विधि विधान: त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। काले तिल से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर तथा नंदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान जरूरी है। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया निवेद को खाना निषिद्ध होता है। अब इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध के जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार ना मिला तो क्षुधा कुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बैल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ पत्रों के शिवलिंग को आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक ग्याविन हिरणी उधर कुलाचे भरती हुई आई। बहेलिया उसे मारने को तैयार हो गया। तब झिझकती भयाकुल हिरणी दीनवाणी में बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। बच्चे को जन्म देने के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरणी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया के निशाना साधते ही उस हिरणी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ। इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय वेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छोनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय जब एक माशाल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया, बहेलिया पुनः अपने स्वभावानुसार उसका शिकार करने के लिए खड़ा हो गया। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से प्रार्थना करने लगा, हे व्याघ्रराज, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को मार दिया है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर मैं तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गया तो मुझे मिलकर आने पर मारना। मैं उन्हीं के घर का सहचर हूँ। हिरण की
करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने चढ़ने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता आ गई। उनका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटाने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने सह परिवार बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर बहेलिया अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने बहेलिया की सराहना भी की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। ये थी कथा महाशिवरात्रि की। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।